जी, तो नेक्स्ट हमारी थ्योरम है थ्योरम नंबर 4। इफ़ जी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ अ ग्रुप then for all a b belongs to g, the equations a dot x is equal to b and y dot a is equal to b have unique solution for x and y in g। ठीक है, आपको इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं और जो सॉल्यूशंस आएंगे उनको यूनिक दिखाना है। तो पहले सॉल्यूशन फाइंड करने मीन्स आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन उठा लो, ए डॉट एक्स इज इक्वल टू बी है ना। आपको पता है कि हर ग्रुप है तो ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और इन्वर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि जैसे ही ए को ए इन्वर्स से ऑपरेट करोगे, अब यहाँ ऑपरेशन देखो कौन सा है, डॉट वाला ऑपरेशन है। तो ए डॉट ए इन्वर्स करोगे या फिर ए इन्वर्स डॉट ए करोगे तो आपको क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी। अब इक्वेशन उठा लो, ए डॉट एक्स इज इक्वल टू बी। यहाँ क्या करो, दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर दो बाय ए इनवर्स, क्योंकि आपको एक्स फाइंड करना है तो इस ए को रिमूव करना है और ये ए तभी रिमूव होगा अगर मैं इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ए इनवर्स ए डॉट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स ए कितना हो गया, आइडेंटिटी एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। सोल्यूशन आ गया एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ऐसे ही सेकेंड वाई डॉट ए उठा लो। अब यहाँ से आपको वाई निकालना है तो ए को रिमूव करना है। ए को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हम करेंगे पोस्ट मल्टीप्लाई, क्योंकि ग्रुप की ये खासियत होती है, अगर आप सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 3 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप 2 3 कर रहे हो या 3 2 कर रहे हो, लेकिन ग्रुप में फ़र्क पड़ता है। ग्रुप में आप ये नहीं है कि आप यहाँ इन्वर्स से कर दोगे और बाद में वाई को ए इन्वर्स को इंटरचेंज करके यहाँ पे ले आओगे इन्वर्स। ठीक है, वो तभी पॉसिबल होगा अगर ग्रुप कॉम्यूटेटिव है, अदरवाइज़ आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको पोस्ट मल्टीप्लाई करने में ही फ़ायदा है। तो यहाँ से हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया ए इन्वर्स, तो यहाँ से वाई कितना आ जाएगा आपके पास, बी ए इन्वर्स आ जाएगा। तो आपके पास इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन आ गया। अब आपको प्रूव करना है कि इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है वो यूनिक है। पहले का उठा लो, पहले का सॉल्यूशन क्या है, एक्स। मैंने सपोज कर लिया यूनिक नहीं है, दो सॉल्यूशन है, यानी कि x1 और x2 दो सॉल्यूशन है। आपको पता है जो भी सॉल्यूशन होता है वो गिवन इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करता ही है। तो अगर x1 सॉल्यूशन है तो वो a डॉट एक्स इक्वल टू बी को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि क्या आ जाएगा, ए डॉट एक्स वन इजक्वल टू बी और ए डॉट एक्स टू इजक्वल टू बी। आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, दोनों की राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी, ए डॉट एक्स वन इजक्वल टू ए डॉट एक्स टू। अब यहाँ से आपको एक्स वन और एक्स टू को इक्वल दिखाना है, यूनिक पे लेके जाना है ना। तो यहाँ से क्या करो, दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर दो बाय ए इनवर्स। तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वन इजक्वल टू एक्स टू। सिमिलरली आप वाई के लिए दिखा सकते हो कि दोनों के सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो वो यूनिक होते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है पहला एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल मेरे पास है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स देन द ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप। आपको ये करना है कि अगर ग्रुप का हर एलिमेंट ओन इनवर्स है, ये कंडीशन आपको गिवन है कि हर एलिमेंट खुद का इनवर्स है, आपको प्रूफ करना है ग्रुप अबेलियन है। यानी कि अगर जी एक ग्रुप है, इसके जितने भी एलिमेंट उठाओगे वो खुद के इन्वर्स होंगे। अगर आप इसका एक्स एलिमेंट उठाओगे तो एक्स का इन्वर्स क्या होगा, एक्स। अगर इसका वाई का इन्वर्स वाई एलिमेंट उठाओगे तो वाई का इन्वर्स क्या होगा, वाई। अब क्योंकि जी ग्रुप है तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक्स और वाई जी के दो एलिमेंट हैं तो एक्स स्टार वाई भी क्या होगा, जी का एलिमेंट होगा। और अगर एक्स स्टार वाई जी का एलिमेंट है और जी के हर एलिमेंट पे ये कंडीशन है कि वो खुद के इन्वर्स हैं, तो एक्स स्टार वाई का इन्वर्स क्या होगा, एक्स स्टार वाई ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कंडीशन आ गई कि आपके पास देखो, यहाँ से कंडीशन था कि अगर इन्वर्स ऑफ एक्स एक्स है तो इन्वर्स की डेफिनेशन से क्या होगा, जैसे ही आप एक्स को एक्स से ऑपरेट करोगे आइडेंटिटी मिलेगी। वाई का इन्वर्स वाई है तो वाई को वाई से ऑपरेट करोगे तो आइडेंटिटी मिलेगी। एक्स वाई जी के एलिमेंट है तो एक्स स्टार वाई भी जी का एलिमेंट होगा, और एक्स स्टार वाई जी का एलिमेंट है तो जैसे ही इसको खुद से ऑपरेट करोगे तो आइडेंटिटी मिलेगी। अब आपको दिखाना क्या है, आपको दिखाना है ग्रुप अबेलियन है। अबेलियन के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि एक्स स्टार वाई इक्वल टू वाई स्टार एक्स होना चाहिए। ठीक है, अब जो गिवन कंडीशन है उसका यूज़ कर लो, एक्स स्टार वाई इक्वल टू आइडेंटिटी है। यहाँ से आप एसोसिएटिव तो लगा सकते हो, एक्स स्टार वाई स्टार एक्स को इकट्ठा करके एक्स स्टार एक्स स्टार वाई इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो क्या करो, यहाँ से इस एक्स को ख़त्म करो, यहाँ से इस वाई को ख़त्म करो। कैसे करोगे, प्री मल्टीप्लाई बाय एक्स इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय वाई इनवर्स। और ये दोनों साइड करना पड़ता है एक साथ। ठीक है, कभी एक साइड कर दो और इधर करो ही ना। तो इधर प्री मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से ही कर लो, क्योंकि एक्स का इन्वर्स क्या है, एक्स ही है। तो प्री मल्टीप्लाई बाय एक्स
पोस्ट मल्टीप्लाई बाय वाई। इसी तरह इधर किया प्री मल्टीप्लाई बाय एक्स पोस्ट मल्टीप्लाई बाय वाई। यहाँ से एक्स स्टार एक्स क्या बन गया, आइडेंटिटी। वाई स्टार वाई क्या बन गया, आइडेंटिटी। बचा क्या, वाई स्टार एक्स, और इधर क्या बचा, एक्स स्टार वाई। तो ग्रुप कैसा हो गया, अबिलियन हो गया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी वेयर जी डॉट इज अ ग्रुप देन प्रूव दैट जी इज अबिलियन। कंडीशन गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, जी एक ग्रुप गिवन है, ग्रुप को अबिलियन प्रूव करना है। जो कंडीशन गिवन है उसको यूज़ कर लो। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी गिवन है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यानी कि ए डॉट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ से आप क्या करो, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स कर दो दोनों साइड। प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करेंगे, इधर ए इनवर्स ए कितना हो गया, आइडेंटिटी, यहाँ बचा ए और इधर बच गया ए इनवर्स, यानी कि ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। इसका मतलब क्या हुआ, ए का इनवर्स कौन है, ए ही है, यानी कि ए खुद का इनवर्स है। अगर ए खुद का इनवर्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, और क्योंकि आपने यहाँ से फॉर ऑल ए उठाया था ना, तो इसका मतलब जी का हर एलिमेंट खुद का इन्वर्स है। अगर जी का हर एलिमेंट खुद का इन्वर्स है तो मैंने बी भी एक जी का एलिमेंट लिया, तो बी का इन्वर्स भी कितना आएगा, बी इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, अगर ए और बी जी के एलिमेंट हैं तो ए डॉट बी भी किसका एलिमेंट होगा, जी का। अब ये ध्यान रखना, जो यहाँ ऑपरेशन होता है वही लिखोगे। यहाँ स्टार गिवन था तो आपने स्टार लिखा, यहाँ डॉट गिवन है तो आप यहाँ डॉट लिखोगे, एज ए डॉट बी बिलोंग्स टू जी। अब ये ए डॉट बी भी जी का एलिमेंट है तो ए डॉट बी का इन्वर्स कौन होगा, ए डॉट बी ही होगा, यानी कि ए डॉट बी का इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। और आप लास्ट में ये थ्योरम करके आए हो कि ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है, तो ये हो गया बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए बी। बी इन्वर्स की वैल्यू बी पुट कर दो, ए इन्वर्स की वैल्यू ए पुट कर दो, तो यहाँ से क्या हो गया, बी ए इज इक्वल टू ए बी। अगर बी ए इज इक्वल टू ए बी है, इसका मतलब ग्रुप कैसा हो गया, अबिलियन ग्रुप हो गया। नेक्स्ट है प्रूव दैट द ग्रुप जी डॉट इज अबिलियन इफ एंड ओनली इफ ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आपकी ग्रुप की अबिलियन की तीसरी थ्योरम आ गई। एक थ्योरम आपने प्रूव किया कि जिसका सेल्फ इन्वर्स होगा सारे एलिमेंट वो ग्रुप अबिलियन होगा, जिसमें ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी होगा वो ग्रुप अबिलियन होगा। तीसरी है कि अगर ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, यानी कि आपको प्रूव करना अगर ग्रुप अबिलियन है तो ये कंडीशन होल्ड होती है, अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो ग्रुप अबिलियन है। ठीक है, तो एक बारी पहले मैं सपोज करके चल रही हूँ ग्रुप अबिलियन है और इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, अगर ग्रुप अबिलियन है इसका मतलब क्या है, ग्रुप के दो एलिमेंट उठाओगे वो क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाएगा। ठीक है, और अब ये लेफ्ट साइड उठा लो इसकी, ए बी होल स्क्वायर। ए बी होल स्क्वायर को खोल के लिख लो। ए बी होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, ए बी इंटू ए बी लिख सकते हो। ठीक है, ए बी इंटू ए बी लिख लिया ए बी होल स्क्वायर को, और क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होती है, बीच वाले एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दिया ए बी, और यहाँ से आपके पास ए बी और बी इक्वल हैं क्योंकि ग्रुप अबिलियन है, तो ए बी इक्वल टू ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया बी के साथ, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए बी होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब कन्वर्सली आप सपोज करोगे ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आपको प्रूव करना है ग्रुप इज अबिलियन। ठीक है, ए बी का होल स्क्वायर खोल लो, ए बी हो जाएगा, ए स्क्वायर खोलोगे ए बी स्क्वायर खोलोगे बी। यहाँ से बीच वाले एलिमेंट्स इकट्ठा किए ए बी, यहाँ से भी बीच वाले एलिमेंट इकट्ठा किए ए बी। अब देखो आपको ये चाहिए, ये बी ए चाहिए, ये ए बी चाहिए, यानी कि इसके ए और बी दोनों रिमूव करने हैं। तो इनको कैसे रिमूव करोगे, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स बोथ साइड। ए इनवर्स बी इनवर्स आइडेंटिटी, ए इनवर्स ए आइडेंटिटी, बी इनवर्स इज आइडेंटिटी। तो ए बी इक्वल टू बी ए, ग्रुप इज अबिलियन। Next है prove that G dot is an abelian group, then for all a b belongs to G and for integer n a b raised to power n is equal to a पावर एन बी पावर एन। अब आपने पहले इससे पहले करी है स्क्वायर के लिए, अब इसने बोला है फॉर सारे के सारे इंटीजर्स के लिए। अब इंटीजर्स तो कौन कौन से होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो। तो आपको 3 केस बनाने पड़ेंगे, एक बारी पॉजिटिव इंटीजर के लिए, एक बारी नेगेटिव इंटीजर के लिए, एक बारी ज़ीरो के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला केस हमारा है जब एन एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, आपको ये चीज़ प्रूव करनी है, ए बी होल रेज टू पावर एन इक्वल टू ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन। ठीक है, जब पॉजिटिव इंटीजर है हम प्रूव करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन।
मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले n के लिए रिजल्ट को देखते हैं। n को जैसे ही 1 करोगे क्या आएगा, ए बी दोनों साइड आएगा, इट मीन्स रिजल्ट ट्रू है। फिर हम क्या करते हैं, k के लिए ट्रू मान के चलते हैं, k+1 के लिए प्रूव करते हैं। तो सपोज करो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, यानी कि जैसे ही ए डॉट बी रेज टू पावर k करोगे तो कितना मिलेगा, ए रेज टू पावर k डॉट बी रेज टू पावर k मिलेगा। रिजल्ट प्रूव करना है k+1 के लिए, यानी कि आपको प्रूव करना है ए बी की पावर k+1 इज इक्वल्स टू ए k+1 बी k+1, ये आपको प्रूव करनी है चीज़। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, ए बी की पावर k+1 उठा लो, के पावर को अलग कर दिया, 1 पावर को अलग कर दिया, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। अब इसके लिए तो रिजल्ट ट्रू है ना, ए बी रेज टू पावर के किसके इक्वल है, ए के बी के इक्वल, डॉट ए डॉट पी। यहाँ से हमने ए की पावर के को अलग किया, बी की पावर के डॉट ए डॉट पी, क्योंकि आपके पास ग्रुप अबिलियन है तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ए बी के बी, ए के और ए बेस सेम, पावर ऐड हो गई, ए के+1 बी के+1, तो क्या आपके पास k+1 के लिए रिजल्ट ट्रू हो गया। तो आपके पास क्या हुआ, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब केस सेकंड आता है, जब आपके पास n 0 हो, n को 0 कर दो लेफ्ट साइड में, ए बी रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0, आइडेंटिटी को लिख सकते हो आइडेंटिटी डॉट आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को आप अगेन ए रेज टू पावर 0 डॉट बी रेज टू पावर 0 भी लिख सकते हो। तो 0 के लिए रिजल्ट ट्रू हो गया। जब n नेगेटिव इंटीजर हो, सपोज करो n इज इक्वल टू -m, n इज इक्वल टू -m है, तो n को -m पुट कर दो, ए बी रेज टू पावर -m, इसमें से m को अंदर ही रखो, -1 पावर को ऊपर ले जाओ। ठीक है, ये खोल दो, ए रेज टू पावर m डॉट बी रेज टू पावर m हो जाएगा, पावर -1, ग्रुप अबिलियन है तो बी रेज टू पावर m डॉट ए रेज टू पावर m हो जाएगा, पावर -1। अब आप रिजल्ट करके आए हो कि ए बी का इन्वर्स कैसे खुलता है, ए बी का इन्वर्स आपके पास ऐसे खुलता है, पहले बी का इन्वर्स देन ए का इन्वर्स। तो यहाँ से आपके पास ये कैसे खुलेगा, पहले ए एम का इन्वर्स फिर बी एम का इन्वर्स, और इसको आप लिख सकते हो ए रेज टू पावर -m बी रेज टू पावर -m। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी ट्रू हो गया, नेगेटिव के लिए ट्रू है, 0 के लिए ट्रू है, पॉजिटिव के लिए ट्रू है, तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 5th, इफ़ अ ग्रुप G हैज़ 4 एलिमेंट्स देन शो दैट इट मस्ट बी अबिलियन। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है, आपको प्रूफ करना है कि अगर किसी ग्रुप के पास 4 एलिमेंट हैं तो ग्रुप अबिलियन होगा। एक ग्रुप ले लो, देखो किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी होना, ग्रुप है क्योंकि, तो आइडेंटिटी होना उसमें बहुत ज़रूरी है। तो आइडेंटिटी तो एलिमेंट इसमें होना ही होना है, क्योंकि 4 एलिमेंट लेने हैं, 3 और ले लिए मैंने, ए बी सी, नोटेशन दे दी सेट वाली, तो ये ग्रुप हो गया, 4 एलिमेंट हैं तो 4 ऑर्डर का ग्रुप हो गया, ई इसकी आइडेंटिटी हो गई। अब क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था आइडेंटिटी जो है वो सेल्फ इन्वर्स होती है, यानी कि ई का इन्वर्स इज इक्वल टू ई होगा। अब अगर ई का इन्वर्स ई हो गया, क्योंकि जी ग्रुप है तो इसके हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए क्योंकि ग्रुप है। सपोज करो कि आपके पास ए बी का इन्वर्स है, बी ए का इन्वर्स है, आइडेंटिटी खुद का इन्वर्स है, तो सी का इन्वर्स कौन होगा, सी का इन्वर्स इट सेल्फ सी ही होगा, सी इन्वर्स तो होना ही है क्योंकि ग्रुप है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी है तो ग्रुप में कोई ना कोई एक एलिमेंट और ऐसा भी है जो खुद का इन्वर्स है। तो सपोज कर लो कि वो एलिमेंट ए है, अगर ए खुद का इन्वर्स है तो लिख सकते हो इज इक्वल टू ए इन्वर्स, तो बाकी बचे बी और सी, इसका मतलब क्या हुआ, बी सी का इन्वर्स हो सकता है, सी बी का इन्वर्स हो सकता है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, क्या पता बी भी खुद का ही इन्वर्स हो, सी भी खुद का इन्वर्स हो, तो 2 ही केसेस पॉसिबल है ना, या तो बी और सी एक दूसरे का इन्वर्स हो, या फिर बी और सी दोनों खुद के इन्वर्स हो। तो पहला केस क्या है, अगर बी और सी खुद के ही इन्वर्स हुए, ए तो खुद का इन्वर्स था ही, ई भी खुद का इन्वर्स है, तो क्या बन गया कि ग्रुप के सारे एलिमेंट खुद का इन्वर्स है। और बाय पहले जो आपने सबसे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल किया है कि अगर किसी ग्रुप के सारे एलिमेंट खुद का इन्वर्स होते हैं तो ग्रुप कैसा हो जाता है, अबिलियन हो जाता है। तो इस केस में तो आपको कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा केस क्या बनता है, अगर बी सी का इन्वर्स हो, सी बी का इन्वर्स हो, तो इन्वर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि बी और सी को जैसे ही ऑपरेट करोगे तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। ठीक है, और ए क्या है, ए इन्वर्स, ए का इन्वर्स है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इन्वर्स को इधर ले जाओ, पॉजिटिव ए हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्योंकि ए और बी दोनों ग्रुप के एलिमेंट हैं, जैसे ही आप ए डॉट बी करोगे तो वो भी किसका एलिमेंट होगा, ग्रुप का, क्योंकि ग्रुप है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अगर ए बी ग्रुप का एलिमेंट है बट ग्रुप में तो 4 ही एलिमेंट होने हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये ए बी जो है इनमें से किसी ना किसी की इक्वल होगा।
क्योंकि 4 से ज़्यादा ग्रुप में एलिमेंट जा नहीं सकते। तो या तो ये ए बी ई के इक्वल होगा, या ए बी ए के इक्वल होगा, या ए बी बी के इक्वल होगा, या ए बी सी के इक्वल होगा। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर ए बी ई के इक्वल हुआ, ए बी ई के इक्वल होने का मतलब क्या है, इन्वर्स की डेफिनेशन, कि ए को आपने बी से ऑपरेट किया तो आइडेंटिटी मिला। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज़ इनवर्स ऑफ बी, ए बी का इन्वर्स है। बट ये तो ट्रू नहीं है। हम तो क्या सपोज करके चले हैं, हम तो बी और सी को इन्वर्स सपोज के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रू हो नहीं सकता, मतलब पहला केस कैंसिल। ए बी इज इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या है कि आपके पास, आपने ए को बी से ऑपरेट किया और आपको इटसेल्फ ए मिल गया। ये तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन हुई। इसका मतलब क्या हुआ, बी आइडेंटिटी हो गया। ये भी ट्रू नहीं है, क्योंकि बी और ई तो दोनों एक अलग अलग एलिमेंट है, तो बी तो इक्वल कहीं हो ही नहीं सकता। फिर ए बी इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या है, आपने ए को बी से ऑपरेट किया, इटसेल्फ बी मिला, तो इस अब यहाँ आइडेंटिटी कौन बन गया, ए, यानी कि ए आइडेंटिटी। ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। इसी तरह से क्योंकि बी और सी भी ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो जैसे ही बी डॉट सी करोगे वो भी जी में जाएगा। बी डॉट सी जी में गया तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो बी डॉट सी ई के इक्वल होगा, या बी डॉट सी ए के, या बी डॉट सी बी, या बी डॉट सी सी के इक्वल होगा। और ये आप पहले ही कर चुके हो, बी सी किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। फिर बात आती है, ए बी हमने कर लिया, बी सी हमने कर लिया, सी ए, सी ए को भी ऐसे ही आप चेक करोगे, सी ए या तो आइडेंटिटी होगा सी ए, या ए होगा सी ए, या बी होगा सी ए, या फिर सी होगा सी ए। ठीक है, तो इसको भी आप 1 बाय 1 चेक करोगे कि क्या बनेगा, तो सी ए क्या बनेगा, बी बनेगा। अब आपके पास क्या है, बी ए इज सी प्री मल्टीप्लाइंग बाय सी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड सी से प्री मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा सी डॉट बी डॉट ए, सी डॉट सी, दैट इज सी स्क्वायर। सी और बी को इकट्ठा कर दो, क्योंकि सी भी आपके पास आइडेंटिटी वैल्यू देगा। तो आइडेंटिटी डॉट ए इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, सी स्क्वायर आपके पास आ गई। ठीक है, और ये सारा काम हम कर क्यों रहे हैं, ये सारा काम हम कर रहे हैं कंपोजिशन टेबल के लिए, क्योंकि हमें ग्रुप को अबिलियन दिखाना है। देखो, अगर आप पहले कंपोजिशन टेबल को ही समझो, कंपोजिशन टेबल के लिए मैंने क्या किया, इसके चारों एलिमेंट रो पे रख लिए, चारों एलिमेंट वर्टिकल रख लिए। यहाँ से ई ई ए बी बी सी सी, ई और ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर आया ना जैसे ही, तो ए स्क्वायर आपका ग्रुप में नहीं है, तो आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, इसलिए हमने लास्ट वाले स्टेप में ए स्क्वायर निकाला। ए स्क्वायर कितना आया, आइडेंटिटी, क्योंकि ए खुद का इन्वर्स है। फिर बात आई बी ए की, इसलिए हमने बी ए की वैल्यू निकाली, दैट इज़ सी। फिर बात आई सी ए की भी वैल्यू निकाली, दैट इज़ बी। ई बी ए बी की वैल्यू कितनी आई थी, सी। बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू ए। ठीक है, सी बी की वैल्यू ई सी की वैल्यू सी, ए सी की वैल्यू बी सी की वैल्यू ई, सी की वैल्यू सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, बी। ठीक है, तो सबसे पहले चाहे आप ये कंपोजिशन टेबल ही ड्रॉ कर लेना, उसमें जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ की आप वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, यहाँ से कंपोजिशन टेबल से आपको पता चला कि आपके पास, वी ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स आर सेम, कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में एलिमेंट सेम है, तो आपके पास ग्रुप कैसा हो गया, अबिलियन ग्रुप हो गया। ठीक है, इफ़ जी डॉट बी अ ग्रुप, सॉल्व द इक्वेशन ए डॉट एक्स डॉट ए इक्वल टू बी इन जी। आपको इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ से आपको एक्स निकालना है, तो दोनों आगे और पीछे वाले ए को रिमूव करना है। दोनों आगे और पीछे वाले ए को कैसे रिमूव करोगे, प्री मल्टीप्लाई भी कर दो, पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर दो। और ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ, एक ही साइड मल्टीप्लाई नहीं करना, दोनों साइड करना है। पहले प्री मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स से दोनों साइड, ए इनवर्स आइडेंटिटी बन गया, इधर बन गया इनवर्स भी। फिर पोस्ट मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स से, यहाँ से ए इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इनवर्स बी डॉट ए इनवर्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आज का लेक्चर था। एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा करके देखना, कंपोजिशन टेबल हाथ से लिख के देखना। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो गूगल मीट में आप पूछ सकते हो। थैंक यू।